केजरीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना योद्धाओं के अथक प्रयासों से जनपद फिर से हुआ कोरोना मुक्त। जनपद का आखिरी कोरोना पॉजिटिव मरीज भी शनिवार को हुआ डिस्चार्ज। जनपद में हुए कोरोना खाद्यान्न घोटाले में बिना टेंडर के ही खरीदा गया 50 लाख का सामान। तहसीलदार के बाद उप जिलाधिकारी सदर को भी किया गया निलंबित। शनिवार को जिला कचहरी पहुंचे राजस्थान के प्रवासी मजदूरों ने प्रशासन से लगाई उन्हें उनके घर भिजवाने की गुहार। शनिवार को मुजफ्फरनगर में AIMIM कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से जनपद में आए तबलीगी जमातियों को वापस उनके घर भिजवाने की लगाई गुहार। और अब खबरें विस्तार से। पूरे जनपद में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के पहले दिन से ही जनपद के समस्त पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों समेत स्वास्थ्य कर्मियों ने भी दिन रात मेहनत कर जनपद को कोरोना के संक्रमण से दूर रखने के भरसक प्रयास किए। स्वयं SSP ने नगर के गली मोहल्लों में घूम घूम कर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने के अलावा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। बाहर निकलने की जरूरत नहीं, अंदर रहिए। खुद बीमार पड़ोगे, बाकियों को बीमार करोगे। अभी किस दिन घर में रहने के लिए बोला, घर अच्छा नहीं लग रहा, रह तो जेल में भी रहोगे किस दिन। जिसके परिणाम स्वरूप लॉकडाउन के पहले 14 दिनों में जनपद में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जनपद में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 24 हो गई तथा जनपद को रेड जोन की कैटेगरी में रख दिया गया। अब ऐसे हालात में जनपद के स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना के खिलाफ चल रहे इस युद्ध में अपना योद्धा वाला जौहर दिखाया तथा कोरोना पीड़ित मरीजों के इलाज में जी जान से जुट गए। उधर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कोरोना संक्रमण को और फैलने से रोकने हेतु अपनी पूरी जान लगा दी। इन सभी लोगों के संयुक्त प्रयास के सुखद परिणाम भी धीरे धीरे जनपद में दिखाई देने लगे। वह कोरोना के मरीज एक एक कर ठीक हो अपने घर वापस जाने लगे। शनिवार 16 मई को जब जनपद का कोरोना पीड़ित आखिरी मरीज भी अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो पूरे जनपद के साथ साथ इन सभी लोगों के चेहरे पर भी विजयी मुस्कान दिखाई पड़ी। इस आखिरी मरीज के भी अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाने के बाद अब मुजफ्फरनगर जनपद पूर्णतः कोरोना मुक्त हो गया है तथा उम्मीद है कि जल्द ही जनपद रेड जोन की कैटेगरी से भी बाहर आ जाएगा। SSP श्री अभिषेक यादव ने भी कोरोना के खिलाफ चल रहे इस युद्ध में जनपद वासियों द्वारा दिए जा रहे सहयोग पर उन्हें धन्यवाद देते हुए अपनी बात कुछ इस प्रकार रखी। मुजफ्फरनगर की जनता का कोरोना वायरस से जंग के समय दिए जा रहे सहयोग व अनुशासनात्मक व्यवहार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी इसी प्रकार से हम लोग मिलकर कोरोना को लगातार हराते रहेंगे। वर्तमान समय में दो चीज़ें हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं पूरी पुलिस और प्रशासन की टीम से आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इन दोनों चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। यदि आप किसी भी कार्य के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं, आपका कोई भी परिवार का साथी कोई दोस्त बाहर जाता है, तो ये सुनिश्चित करें कि वो मास्क ज़रूर लगा के रखें। आप मास्क लगाएं या मास्क के रूप में रुमाल बांध लें, गमछा बांध लें, कुछ भी बांध लें, लेकिन अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं। इसी के साथ साथ जब आप बाहर जाते हैं किसी दुकान पे, दवाई लेने, मार्केट में, अपनी ड्यूटी पे, कार्यालय पे काम करने, किसी भी कारण से, तो अपने आसपास के लोगों से 2 गज दूरी ज़रूर बना के रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का लगातार पालन करें। यदि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति बाहर से आया है तो तत्काल आप या आपके परिवार में कोई आया है तो आप तत्काल उसके संबंध में नज़दीकी थाने पे, चौकी पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PHC, CHC कहीं पर भी सूचना ज़रूर दें। किसी भी तरीके से सूचना को न छुपाएं। बाहर से यदि कोई भी व्यक्ति आ रहा है तत्काल पुलिस और प्रशासन को उसके संबंध में सूचना दें। होम क्वारंटाइन को लगातार फॉलो करें और अनुशासन के साथ ही इस जंग को हम लोग जीत सकते हैं, ये बात ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग मिलकर इससे लगातार इसी प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करते हुए लड़ते रहेंगे। मैं अंत में आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें, किसी के कहने के लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के, अपने जनपद के, अपने देश के सभी लोगों की सेहत व सुरक्षा के लिए हम सब लोगों को मिलकर इससे लड़ना है। मार्केट में कहीं भी जाएं आप अपने बगल वाले से 2 गज दूरी अवश्य बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।
कुछ दिनों पहले जनपद में कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन द्वारा कराए जा रहे इंतजामात की समीक्षा को लेकर नोडल अधिकारी श्री आर्यन यादव को मुजफ्फरनगर भेजा गया था, जिसके बाद श्री यादव ने विगत रविवार को इस मामले में हुए घोटाले को उजागर करते हुए इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के साथ साथ शासन को भी प्रेषित की थी। इसके बाद नींद से जागे जिला प्रशासन ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए तहसीलदार सदर को निलंबित करने के साथ साथ अपर जिलाधिकारियों को भी अवकाश पर भेज दिया था तथा इस मामले की जांच एडीएम फाइनेंस श्री आलोक कुमार के सुपुर्द कर दी थी। इस मामले में जनपद के मंत्रियों व विधायकों ने विगत 13 मई को जनपद के आला अधिकारियों के साथ विकास भवन में एक बैठक का भी आयोजन किया था, जिसमें मीडिया को प्रवेश नहीं दिया गया था। इसी मामले में शुक्रवार को जनपद के केंद्रीय एवं राज्य मंत्रियों के अलावा विधायकों ने भी प्रशासन को पत्र लिखकर इस मामले में खर्च किए गए पैसे का बिंदुवार ब्यौरा मांगा था, जिसके बाद छुट्टी पर गए अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने शनिवार को पत्र के माध्यम से जवाब देते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान विभिन्न मदों में राहत सामग्री की खरीद हेतु लगभग 50 लाख का भुगतान विभिन्न फर्मों को किया गया है तथा इन सामानों को शासन द्वारा जारी रेट लिस्ट व मांग के आधार पर विभिन्न फर्मों से खरीदा गया है, इसलिए टेंडर की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह दैवीय आपदा के समय उप जिलाधिकारी राहत वितरण एवं अन्य कार्य हेतु अधिकृत है, अतः इस कार्य के लिए किसी भी नोडल अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई। हालांकि इस मामले में शनिवार को ही उप जिलाधिकारी सदर को भी निलंबित कर दिया गया है तथा मामले की जांच जारी है। लॉकडाउन के कारण पूरे देश में जहां तहां फंसे प्रवासी मजदूर अपने घर वापसी का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पूरे देश में प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए सरकार द्वारा बसों व रेल का प्रबंध किया गया है, लेकिन फिर भी प्रवासी मजदूरों की संख्या के आगे ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं, जिस कारण बड़ी संख्या में ये मजदूर पैदल ही अपने घरों की ओर निकल पड़े हैं। हालांकि सरकार द्वारा बार बार इन मजदूरों से पैदल नहीं चलने का आग्रह किया जा रहा है, लेकिन एक तो भुखमरी व दूसरे घर पहुंचने की जल्दी के कारण सरकार की अपील कारगर साबित नहीं हो पा रही है। शनिवार को भी जनपद में फंसे राजस्थान के कुछ मजदूर कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा प्रशासन से उन्हें उनके घर भिजवाने की गुहार लगाई। इन लोगों का कहना था कि लॉकडाउन के कारण 2 माह से उन लोगों का काम धंधा बंद है तथा वे लोग बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। अपने घर जाने की परमिशन को लेकर वो लोग कई बार कचहरी आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन हर बार उनसे प्रार्थना पत्र लेकर उन्हें जल्द भिजवाने का आश्वासन दे वापस भेज देता है। इस विषय में जानकारी देते हुए एक पीड़ित मजदूर ने बताया। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम केसर। केसर जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम राजस्थान के रहने वाले हैं। मुजफ्फरनगर में क्या कर रहे थे? वहाँ बस हम काम मजदूरी के आए थे, बूट पॉलिश वाले हैं हम मोची। अच्छा, यहाँ लॉकडाउन लग रहा है, हमारा यहाँ काम धंधा नहीं है, हम घर जाना चाहते हैं। कितने टाइम से आप यहाँ पे धक्के खा रहे हैं कलेक्ट्रेट में आगे? यहाँ 2 महीने हो गए हमको। 2 महीने तक आपका कोई पास नहीं बना रहा है? नहीं, कोई हमारे को परमिशन नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, परमिशन दे दो, हमारे घर जाना चाहते हैं हम। आप कितने आदमी हैं ऐसे जो घर जाना चाहते हैं? घर जाने वाले हम हैं 25-30 आदमी, बच्चे समेत। कहाँ से आए थे आप? ये हनुमानगढ़ जिले के हैं। हाँ, बस इतने ही। कितने टाइम से आप मुजफ्फरनगर में रह रहे हो? ये 2-4 महीने से है, ये लॉकडाउन लग गया, फिर हमारा कार मजदूरी नहीं है तो हम घर जाना चाहते हैं। तो आपने यहाँ अधिकारियों के पास आए, किसी अधिकारी से मिले आप पहले भी? हाँ मिले, हम यहाँ 2-3 बार कागज बना के दे दिए, कचरे में फेंक देते हैं, मैसेज कर देंगे, हम तुम्हें भेज देंगे, फोन कर देंगे। आपको ये परमिशन नहीं देता है तो नहीं देते, हम किस तरह जाएंगे आप लोग? पैदल चले जाएंगे। आपको पता है पैदल चलने वाले भी कुछ हम देख रहे हैं टेलीविजन में पैदल सरकारी बसें दे रहे हैं, उन्हें भी बीच में उतार रहे हैं, वो भी लोग मर रहे हैं, पैदल चलने वाले भी मर रहे हैं। अब छोटे बड़े बच्चे हैं तो ये सरकार बीमारी से मरे ना मरे, बच्चे पैदल चलने वाले मर रहे हैं, पब्लिक तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो सरकार को कुछ करना चाहिए, हमें परमिशन चाहिए, हम यही चाहते हैं, हम घर जाना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए। हम आपको परमिशन नहीं दी तो फिर आप लोग किस तरह जाएंगे यहाँ से? पैदल चले जाएंगे, और क्या बता सकते हैं हम। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra.
कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझ कर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को मुजफ्फरनगर में राजनीतिक संगठन AIMIM के कार्यकर्ता संगठन के जिला अध्यक्ष इमरान कासमी के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा जनपद में विभिन्न स्थानों से आए तबलीगी जमातियों को वापस उनके घर भेजने की मांग को लेकर एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जनपद की विभिन्न मस्जिदों में 3 दिन से लेकर 40 दिन तक के लिए विभिन्न स्थानों से जमातें आई हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये सभी जमाती इन मस्जिदों में ही रुके हुए हैं, जबकि इन सभी लोगों का क्वारंटाइन का समय भी पूरा हो चुका है। अब जबकि लॉकडाउन को 50 दिन से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है तथा इन लोगों के पास राशन आदि भी खत्म हो चुका है, जिस कारण ये लोग बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अतः जनहित में संगठन के सभी कार्यकर्ता प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द इनके गृह स्थानों पर भेजने का प्रबंध किया जाए। इस संबंध में जानकारी देते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष इमरान कासमी ने बताया, हम आज इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं। आपको मालूम ही है कि देश के अंदर जो वबा फैली हुई है, उसी के मद्देनज़र हमने DM साहब को और ADM साहब को ज्ञापन दिया है। हमारे ज़िले के अंदर जो जमातें आई हुई है, और जमात कोई 3 रोज़ के लिए थी, कोई 40 रोज़ के लिए थी, लेकिन अब उनको किसी को 2 महीने हो गए, किसी को 2.5 महीने हो गए। उन लोगों के पास जो वक्त था क्वारंटीन वगैरह का, वो भी उनका पूरा हो चुका है। तो हम यही निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अब उनको जल्द से जल्द उनके स्थान पर भेजा जाए। वो लोग बड़े परेशान हैं, उनके पास अब राशन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और बस्ती वाले लोग दे रहे थे, लेकिन वो भी कब तक देते रहेंगे। तो हम यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसके ज़रिए से, ताकि उन लोग उनके घर तक पहुँचाया जाए। आपको मालूम ही है कि आज देश के अंदर क्या हालत चल रही है, लोग भूख से तड़फ रहे हैं, बिलबिला रहे हैं।
कहीं किसी को खाने के लिए खाना नहीं है। बहुत हमारे देश की जो कंडीशन है इस वक्त बहुत नीचे गिरती जा रही है। बीमारी तो ज़रूर है, लेकिन मैं इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा प्रधानमंत्री जी से कि जो लोग परेशान हैं, रास्ते में फंसे हुए हैं, जो बेचारे भूखे प्यासे हैं, जिस वक्त हम उनकी फ़ोटोज़ देखते हैं तो दिल हिलने लगता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको उनके हद तक पहुँचाए। भले इसको लॉकडाउन को जितना मर्जी चाहे आगे तक बढ़ाए, लेकिन जो गरीब जनता है, परेशान है। अभी हमने कई लोगों को यहाँ पे देखा है, बेचारे बड़े परेशान है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे कि हमें 1.5 महीना चक्कर काटते काटते हो गया। तो लॉकडाउन का मतलब क्या कहना आपका? लॉकडाउन बढ़ना चाहिए? लॉकडाउन बढ़े, अगर इससे बीमारी जो है इसको कंट्रोल करना है तो लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ में जो लोग परेशान हैं उनकी व्यवस्था की जाए। जो मजदूर है, जिनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई बड़ा आदमी आता है उसकी सब सुनते हैं, मजदूर को देखने के लिए तैयार ही नहीं है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। कोरोना योद्धाओं के अथक प्रयासों से जनपद फिर से हुआ कोरोना मुक्त। जनपद का आखिरी कोरोना पॉजिटिव मरीज भी शनिवार को हुआ डिस्चार्ज। जनपद में हुए कोरोना खाद्यान्न घोटाले में बिना टेंडर के ही खरीदा गया 50 लाख का सामान। तहसीलदार के बाद उप जिलाधिकारी सदर को भी किया गया निलंबित। शनिवार को जिला कचहरी पहुंचे राजस्थान के प्रवासी मजदूरों ने प्रशासन से लगाई उन्हें उनके घर भिजवाने की गुहार। शनिवार को मुजफ्फरनगर में AIMIM कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से जनपद में आए तबलीगी जमातियों को वापस उनके घर भिजवाने की लगाई गुहार। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।